गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के थ्रू मैं एक मास्कुलिन की स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मतलब कल के सेशन में मेरी बात एक मास्कुलिन के साथ हुई थी। उनके साथ मेरी बात 6 महीने पहले से भी हुआ था। उन्होंने उसी टाइम एक सेशन बुक किया था, उसी टाइम उनकी रियूनियन होने वाली थी, ठीक है। बट उसी टाइम मैंने शायद उनसे बताई थी कि मे बी उनका रियूनियन उसी टाइम नहीं होने वाली है, ऐसी वाली एनर्जी मैं उनको बताई थी, ठीक है। बट 6 महीने के बाद उन्होंने कल फिर से सेशन को बुक किया और सेशन के थ्रू उन्होंने जब मुझे बताया ना कि मैम मेरी जो फेमिनिन है उनकी शादी हो गई, तो इस बात को सुन के सच में मुझे इतना बुरा लगा ना। मैं कल से इस बात को सोच रही हूँ, क्योंकि देखिए उन्होंने उसी टाइम जब सेशन को बुक किया था ना, उनकी जर्नी को मैंने ही कंफर्म कराई थी कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड वो अपनी जर्नी में आगे भी बढ़ रहे थे, अपना इनर वर्क भी कर रहे थे। इस जर्नी में कैसे आगे बढ़े वो उसके ऊपर गाइडेंस भी ले रहे थे और वो अच्छे से इस जर्नी में आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें कैसे हुआ मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। ये सारे जो कुछ भी होता है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये तो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है। बट मुझे उनके लिए सच में बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, ठीक है। वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी, बिकॉज़ विदाउट योर परमिशन मैं आपकी स्टोरी को यहाँ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि देखिए मुझे सच में आपके लिए इतना ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर इस जर्नी के बारे में पता नहीं होता ना तो चलता, ठीक है। बट आपको इस जर्नी के बारे में पता चल चुका है और आप इतना आगे आने के बाद आपकी जो ट्विन है वो अगर किसी और से शादी कर लेती है तो कितना बुरा फील होता है, कितना दिल कैसे टूटता है, ये मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। इसलिए ही मैं इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ, ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना उनको भी समझ में आए कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो जो कुछ भी सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे हैं उनसे बहुत मतलब ऐसी बुरी वाली सिचुएशन में बहुत सारे लोग भी गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको तो मैं बोलूँगी कि ये जो कुछ भी हो रही है ना, ये तो सब डिवाइनली गाइडेड होता है। और कहीं ना कहीं आपका ये जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है, तो आपकी पास्ट लाइफ में अगर आपने ऐसा कुछ कर्मा को क्रिएट किया है जो क्लियर नहीं हुआ है, वो सब अभी क्लियर हो रही है, ठीक है। उनको सेशन के थ्रू भी मैं ये सारी बातें बताई थी। बट क्योंकि मुझे सच में कल से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सोच रही थी कि इस वीडियो को नहीं बनाऊं, बिकॉज़ मैं तो उनकी परमिशन नहीं लाई थी। बट ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी को मैं सच में जो पेन वाली उनके अंदर की जो दर्द है ना, इसको सच में मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान सच में मतलब इस जर्नी में ट्विन फ्लेम्स को लाके उनको इतना ज़्यादा पेन देते हैं ना, ये सच में ओ माय गॉड, क्या बोलूँगी इस जर्नी के बारे में। इतना ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन, ओ माय गॉड, क्या करें गाइस। ये जो जर्नी है ये तो ऐसे ही है। आप जैसा कर्मा करते हो ना, आपको आपका कर्मा का फल ज़रूर भुगतना पड़ता है, ठीक है। उन्होंने और भी बहुत सारे बातें बताई थी। उन्होंने ये बताई थी कि मैम अभी तो मैं अच्छा खासा जॉब कर रहा हूँ, बहुत अच्छा इनकम भी करने वाला हूँ, बट मेरी लाइफ में मेरी ट्विन नहीं है, वो किसी और से शादी कर गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में और बच्चा क्या है, मैं क्या करूँगा आगे। मतलब जैसे होता है ना, एमलेस होता है, ठीक है। आपको कहाँ जाना है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे होता है ना, आपकी डेस्टिनेशन क्या है ये आपको पता नहीं चलता, ठीक है। वो जो पर्सन आपका जो ट्विन है ना, वो आपकी लाइफ में जब होता है ना, जब आप स्ट्रगल करते हो, उसी टाइम आपको ऐसा फील होता है कि आप जो कुछ भी करोगे सिर्फ उसी पर्सन की वजह से ही करोगे, ठीक है। आप अपने आप को पूरी तरह लगा देते हो, ठीक है। आप जो कुछ भी करते हो आप देखोगे कि उस पर्सन के लिए, पर्सन की वजह से आपका कितना सारा ग्रोथ होता है, आपके अंदर कितने सारे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बट जैसे ही वो किसी और से शादी कर जाती है या फिर ऐसा कुछ होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ये जो ज़िंदगी है ना, मतलब जीने का कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। आप बस इधर उधर भटकने लगते हो। जैसे कि आपका जो ट्विन है ना, वो आपकी लाइफ में आने से पहले आप जिसे अंदर से सच्चा प्यार के लिए तलाश कर रहे होते हो ना, बिल्कुल वैसा वाला आपको फील होता है जब आपकी लाइफ में आपका ट्विन आता है। और उसके बाद जब फिर से वो आपको छोड़ के किसी और से शादी करके चली जाती है, तो उसी टाइम आपको ऐसा फील होता है, ठीक है।
तो देखिए ये सारे जो चीज़ें हैं ना, जब तक आपका जो माइंड है ये जब तक इस 3D में, इस मैट्रिक्स में फंसा हुआ होता है ना, तब तक आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। बट जैसे ही आप इस 3D से बाहर चले जाते हो, मतलब क्योंकि ये जो जर्नी है ये एनर्जेटिकल जर्नी है, ये आपकी सोल की जर्नी है, तो ये जो 3D है ना, इस 3D में हम बस एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मूवीज़ में जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, उनका भी पर्सनल लाइफ होता है, रियल लाइफ होता है, रियल लाइफ होता है, ठीक है। तो वो जो मूवीज़ में जो कैरेक्टर को प्ले कर रहे होते हैं ना, ये तो उनका रियल लाइफ हो गया, ठीक है। इस मूवी के कैरेक्टर को प्ले करने के बाद उनको अपने घर वापस जाना है, ठीक है। तो हम लोग जो मूवीज़ देखते हैं ना, उस मूवीज़ में जो एक्टर एक्ट्रेस हस्बैंड वाइफ का रोल करते हैं, क्या वो सच में रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। या तो कुछ ऐसे एक्टर्स एक्ट्रेस होते हैं जो अनमैरिड होते हैं, वो जब मूवीज़ में इस कैरेक्टर को प्ले करते हैं ना, उसके बाद उनके बीच प्यार होता है तो वो शादी करते हैं। एंड कुछ जो मैरिड होते हैं पहले से, वो अगर हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उनको उस कैरेक्टर से बाहर निकल के अपनी जो रियल हस्बैंड वाइफ है ना, उनके साथ रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो 3D है, डिवाइन भी हमें चूज़ किया है, क्योंकि डिवाइन भी ये जो है ना सृष्टि का आगे लेकर जा रही है। तो हम जो है ना, हम जो सोल्स होते हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअल जर्नी में है, और डिवाइन भी हमारे लिए कुछ ऐसे स्क्रिप्ट को लिख के हमें यहाँ प्ले करने के लिए भेजा है। तो आपका जो कैरेक्टर है ना, आप जो कैरेक्टर को यहाँ प्ले करने के लिए आए हो, वो जब आपका ख़त्म हो जाता है, इस कैरेक्टर को देखिए, ये जो स्क्रिप्ट होता है ना, इसको आप आपकी कर्मा के साथ कंपेयर करके देखिए, ठीक है। जो स्क्रिप्ट आपको जो मूवीज़ में जो दिखाया जाता है, जो स्क्रिप्ट होता है, उस स्क्रिप्ट को जब तक आप कंप्लीट नहीं करते हो, प्ले नहीं करते हो, तब तक आपका मूवी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह आपका जो कर्मा होता है ना, डिवाइन भी आपको कुछ कर्मा देता है स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। जो कर्मा आपको पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाली है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा डीपली सोचने की कोशिश करिए। ये जो 3D में जो शादी वादी होता है ना, मैं पहले से ही बोला है, इसलिए ही बोला है कि ट्विन टर्म्स जो होते हैं इस 3D में जो मैरिज होती है ना, कुछ लोगों की तो मैरिज होती है 3D में, जैसे कि जो कपल्स जो मूवीज़ में एक्टिंग करते हैं, जो पहले से अनमैरिड होते हैं, उनका जब उनको अगर कोई एक मूवी में हस्बैंड एंड वाइफ का कैरेक्टर प्ले करने के लिए दिया जाता है, और वो उस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले करते हैं, और जो ऑडियंस होते हैं ना, वो जब उन जोड़ियों को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो आप देखोगे कि उसके बाद वो लोग भी शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइन जो है ना, डिवाइन भी आपको यहाँ बस एक कैरेक्टर को प्ले करने के लिए दिया है, क्योंकि डिवाइन को अच्छे से पता है कि आपकी जो सोल है ना, ये एक मास्टर सोल है, ठीक है। डिवाइन देखा है कि आप इससे पहले, आपको ये जो जन्म अभी दिया गया है ना, इससे पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी लाइफ को गुजार के आ चुके हैं, ठीक है। और डिवाइन को अच्छे से पता है कि वो जो स्क्रिप्ट लिखा है ना, उस स्क्रिप्ट को, उस कैरेक्टर को सिर्फ आप ही प्ले कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मूवीज़ में जो होता है ना, अगर कोई प्रोड्यूसर या फिर कोई डायरेक्टर एक अच्छा वाला मूवी बना रहा है, जैसे कि बाहुबली का जो मूवी है ना, उसका जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर जब मतलब मूवीज़ को डायरेक्ट कर रही होती है, या फिर जो स्क्रिप्ट जो लिखते हैं ना, जब वो स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, उनके माइंड में एक ऐसा कैरेक्टर होता है, जैसे कि वो मन ही मन सोच लेते हैं कि इस कैरेक्टर को सिर्फ यही एक्टर प्ले कर सकता है, या फिर इस कैरेक्टर के लिए सिर्फ यही एक्ट्रेस फिट है, ठीक है। तो वो जब स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, उनकी माइंड में एक्टर एक्ट्रेस को वो फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। जब स्क्रिप्ट वो लिख देते हैं, उसके बाद वो एक्टर एक्ट्रेस को ऑफ़र करते हैं मूवी, ठीक है। तो उसी तरह, क्योंकि देखिए, वो जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, वो पहले से ही बहुत सारे मूवीज़ में काम कर चुके होते हैं, और उनका जो एक्टिंग स्किल है ना, ये वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखा है, ठीक है, कि ये जो कैरेक्टर उन्होंने लिखा है स्क्रिप्ट में, इसको सिर्फ वही एक्टर अच्छे से प्ले कर सकता है, ठीक है। इसलिए जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, वो ऐसे बहुत सारी मूवीज़ को प्ले कर करके वो लीजेंडरी एक्टर बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो होता है ना, ये जो जैसे कि रामायण का मूवी जो होता है, या फिर जो हमारी जो कल्चर से जो रिलेटेड है, जो स्पिरिचुअल मूवी होता है ना, उसमें सिर्फ उन सारे एक्टर एक्ट्रेस को लिया जाता है जो लीजेंडरी एक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह डिवाइन जो स्क्रिप्ट आपके लिए लिखा है ना, वो सिर्फ जब स्क्रिप्ट लिखता है, उनकी माइंड में
ख्याल भी रहता है कि इस कैरेक्टर को सिर्फ आप ही प्ले कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ही जब आपका स्क्रिप्ट उस 5D में लिखा जाता है ना, तो उसी टाइम डिवाइन आपको इस कैरेक्टर के लिए पहले से चूज़ करता है और आप दोनों वहाँ डिवाइन के साथ एक अग्रीमेंट भी करते हो कि हाँ आप दोनों इस कैरेक्टर को प्ले करोगे, ठीक है। बट क्योंकि आप इस 3D में जब जन्म लेते हो तो आपकी माइंड में वो सारी बातें याद नहीं रहता है, आपको याद नहीं रहता है, आप सब भूल जाते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए आप अगर पहले से ही उन सारे बातों को याद कर लोगे ना, तो आप अच्छे से प्ले नहीं कर पाओगे कैरेक्टर को, ठीक है। जैसे कि अगर आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आगे आप दोनों की शादी होने वाली है, ठीक है, और ये जो सेपरेशन अभी है ना, इस सेपरेशन में जो पेन आपको दिया जाएगा ना, आपको बिल्कुल भी वो पेन फील नहीं होगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, मतलब आपकी जो स्टोरी लाइन है ना, आपको अच्छे से याद है कि ये जो सेपरेशन है ना, ये इसी 4-6 महीने में एंड हो जाएगा और आगे आप दोनों की शादी होगी, ठीक है। इसलिए ही आप सब कुछ भूल जाते हो, ठीक है, ताकि आप अच्छे से प्ले कर सके कैरेक्टर को, ठीक है। तो गाइज़ ये सारे जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, आप थोड़ा रिलेट करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो जो मास्कुलिन है ना, उनको तो मैं ये सारे बात कल समझाने की कोशिश की थी और वो भी बहुत अपने अंदर आपको बैलेंस भी कर रहे हैं। एंड हम जो भी ये जो जर्नी हमें दिया गया है ना, बस डिवाइन देख रहा है, डिवाइन को अच्छे से पता है हम ये सारे कैरेक्टर को पहले से ही प्ले कर चुके हैं और ये जो कैरेक्टर, ये जो पेन हमको दिया गया है ना, इसको सिर्फ हम ही सह पाएंगे, ठीक है। कोई जो न्यू, जैसे कि मैं वही मूवी का एग्जांपल दूंगी कि जो आप देखिए कि जो न्यू कमर आते हैं, ठीक है, जिनका डेब्यू होता है मूवी में, क्या उसको इतने बड़े बड़े कैरेक्टर में लिया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, वो भी देखते हैं कि इस कैरेक्टर को कौन सा एक्टर एक्ट्रेस अच्छे से प्ले कर पाएंगे, ताकि उनका जो प्रॉफिट हो ना, वो जो पैसे लगाए हैं ना उस मूवी में, उनको भी उनका पैसे मिल जाए, ठीक है। इसलिए ही ये जो सारे जो भी चीज़ें हैं ना, आप थोड़ा रिजोनेट करके देखिए। मेरे माइंड में जितना आ रही है ना, मैं उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो डिवाइन जो है, क्योंकि डिवाइन भी इस जर्नी को, ये जो सृष्टि है ना, इसको आगे लेकर जा रही है, आपको पेन मिल रही है, आप दोनों मतलब बहुत सारे लोग सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बोला ना कि ये जो 3D है, इस 3D में हम बस एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। इस कैरेक्टर को प्ले करने के बाद हम सबको अपना अपना घर वापस जाना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारा 5D वर्ल्ड है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी लोग होते हैं ना, जिनको ये सारे पेन मिलता है, आप ऐसा मत समझिए कि इस पेन में आप ऐसे ही रहोगे, ठीक है। इस कैरेक्टर को प्ले करने के बाद आपका जो मतलब जो कर्मा है ना, ये जब तक एंड नहीं होगा ना, तब तक आप देखोगे कि आपको पेन ही मिलता रहेगा, ठीक है। जब जैसे ही आप दोनों का ये जो मूवी यहाँ ख़त्म हो जाएगी ना, आप देखोगे आप फिर से उस एनर्जेटिकल जो वर्ल्ड है ना, जो 5D वर्ल्ड है, जो स्पिरिट वर्ल्ड है, आप वहाँ फिर से एक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। इस 3D में बस आपको पेन इसलिए मिलता है क्योंकि हम सब कुछ भूल के यहाँ आते हैं और हमारे सामने कुछ इल्यूजन्स होता है, ठीक है। हमें पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाली है, ठीक है। सो गाइज ये तो थी वो जो मास्कुलिन है ना, कल उनके साथ बात करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जितना कोशिश की ना, मुझे एनर्जी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी कि इस वीडियो को शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं उनकी परमिशन नहीं लाई थी और मैं भी वो मुझे गालियाँ वालियाँ दे रहे होंगे कि मैं कैसे बोल रही हूँ उनके बारे में। तो आई एम सो सॉरी। बट हम सब जो है ना, जिन लोगों को भी डिवाइन इस जर्नी के लिए चूज़ किया है, हम सबको अपना अपना जो कैरेक्टर है ना, इसे अच्छे से प्ले करके यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डिवाइन को अच्छे से पता है कि आप जो है, आप इस कैरेक्टर को प्ले कर सकते हो, इसलिए ही आपको इस जर्नी में डाला गया है, ठीक है। आप अगर अपनी कैरेक्टर को अच्छे से प्ले नहीं कर पाओगे ना, तो आपको फिर से और एक जन्म दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको अभी जो प्ले करने के लिए दिया जा रहा है ना, आप समझ जाएगा कि आपको एक चांस मिली है ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सके, ठीक है। जैसे कि वही मूवी का एग्जांपल फिर से मैं दूंगी। तो देखिए, आप अगर एक्टिंग करने के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको अगर कोई भी प्रोड्यूसर या फिर कोई डायरेक्टर आपको ऑफर नहीं करेगा, तो आपका जो एक्टिंग का जो स्किल है ना, ये भी दुनिया के सामने नहीं आएगा, ठीक है। तो डिवाइन जो है,
क्योंकि ये सोल की जर्नी है, इसलिए ही आपको इस धरती पे जन्म दिया गया है, ताकि आप अपना जो कैरेक्टर है ना उसको प्ले करके ये जो 100 साल की जो ज़िंदगी आपको दिया गया है ना, इस 100 साल की ज़िंदगी में आप अपना काम करें। इस 3D में जीने के लिए आप जो कुछ भी आपको चाहिए, जैसे कि जो मास्कुलिन होते हैं उनको भी पैसा कमाना पड़ता है, उनका फैमिली होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है, यही सारे आपका, बस आप ऐसा सोच लीजिएगा कि ये बस एक मूवी है, ठीक है। इस मूवी को आपको यहाँ प्ले करके वापस अपना जो स्पिरिट वर्ल्ड है वहाँ पर जाना है और वहाँ आप दोनों फिर से रियूनियन में आओगे, ठीक है। आपका ट्विन अगर किसी और से शादी कर गई है ना तो इट्स ओके, क्योंकि ये आपका स्टोरी लाइन है, इसको आप एक्सेप्ट करिए। आप जल्दी से अपना कर्मा को एंड करके यहाँ से जाइए, आप दोनों फिर से उस अदर यूनिवर्स में रियूनियन में आएंगे, ठीक है। सो गाइज, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।